सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सत्यम एजुकेशन हब और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 24 मई 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और दोस्तों अगर आप चाहते हो आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा अमेरिका ने की है। आपको बता दें कि इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य है हवाई निगरानी प्रणाली से संबंधित है। यह संधि अमेरिका और रूस के मध्य हुई थी और इसमें कुल 34 देश शामिल थे। कुल 34 देश। सर्वप्रथम इस संधि को 1955 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजन होवर ने किया था और इस संधि पर हस्ताक्षर 1992 में हुए थे और इसको लागू 2002 में किया गया था। इसे लागू 2002 में किया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को एक दूसरे के वायु क्षेत्र में निगरानी उड़ानों की अनुमति देना है, जिसका हाल ही में उल्लंघन किया था रूस ने। इसी से नाराज होकर अमेरिका ने घोषणा की है इस संधि से बाहर निकलने की। तो ये आप ध्यान रखें। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो आपको बता दें कि पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश भारत बना है। भारत लगभग 2 लाख पीपीई किट प्रतिदिन बना रहा है। और पीपीई किट क्या है? तो पीपीई किट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एक पीपी किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होता है। इसमें भारत दूसरे स्थान पर है और इसमें पहला स्थान है इसके उत्पादन में वो चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया और इससे पहले इस दिवस को अंपायर डे के रूप में जाना जाता था। बाद में हैरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया। राष्ट्रमंडल दिवस 2020 की थीम डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इन्वॉल्विंग और ट्रांसफॉर्मिंग 2020 की थीम है। और बात करें राष्ट्रमंडल देशों की, तो यह उन देशों का समूह है जो किसी न किसी रूप से ब्रिटेन से जुड़े रहे हैं और इन देशों पर औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटेनी शासन था और बाद में ये देश स्वतंत्र हो गए, तो ऐसे देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट 40 आधार अंक से घटाकर कितना कर दिया है? तो आरबीआई की जो रेपो रेट है 4.4% से घटाकर इसने 4% कर दिया है। तो ये कितने बेस अंक घटाए हैं? तो ये 40 आधार अंक घटा दिए गए हैं और इसे कर दिया गया है 4%। आरबीआई ने रेपो रेट को 40 अंकों से कम करके 4.4 से घटाकर 4% कर दिया है और आरबीआई की जो रिवर्स रेपो रेट है 3.35% है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं हम कि रेपो रेट क्या होती है। तो रेपो रेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक साइड आप मानिए आरबीआई है और एक साइड मानिए कोई भी बैंक है। अब यहाँ पर इस बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये आरबीआई से पैसे उधार लेगा और आरबीआई से पैसे उधार लेगा तो आरबीआई को इसके बदले में ये ब्याज देगा।
ब्याज देगा तो वो ब्याज की जो दर होगी, यानी एक बैंक जिस दर ब्याज दर को आरबीआई को लौटाता है, इसे रेपो रेट कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। और सेकंड कंडीशन अगर बात करें हम रिवर्स रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट में वही आरबीआई है और दूसरा बैंक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया तो ये बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास सुरक्षित रख देगा। इस बैंक ने अपना पैसा आरबीआई के पास सुरक्षित रखा, इसके एवज में आरबीआई इस बैंक को ब्याज दर देगा, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई इस बैंक को ब्याज दर देगा तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाएगा, और जब ये बैंक है ये ब्याज देगा आरबीआई को तो इसे रेपो रेट कहा जाएगा। तो ये ध्यान रखिए आप। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है और इनका क्रम 25वां है, ये बात भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता अजरबैजान ने की थी। अजरबैजान जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी बाकू है और करेंसी अजरबैजानी मन्नत है। यहाँ के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव हैं और प्रधानमंत्री अली असादोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस योजना को 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो कि भारत सरकार ने एलआईसी के साथ मिलकर शुरू की गई थी और इसमें निवेश करने की मिनिमम आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष मिनिमम आयु है और अधिकतम निवेश 15 लाख रुपए का किया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए एक 60 साल का व्यक्ति है, इस योजना में निवेश करेगा और वह 10 साल तक इससे पेंशन ले सकेगा और 10 साल होने के बाद में उसने जो निवेश की थी वह राशि उसको वापस लौटा दी जाएगी। तो ये इस योजना के तहत किया जाएगा। और बात करें इस योजना के तहत तो ये न्यूनतम उम्र 60 साल है और ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान है केरल के द्वारा शुरू किया गया और इस अभियान का जो नारा है SMS, S का मतलब सैनिटाइजर, M का मतलब मास्क और S का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। इस अभियान का उद्देश्य अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना, अपने मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो ये अभियान जो है केरल के द्वारा शुरू किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और यहाँ जो पिनराई विजयन हैं ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं और केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है S मणि कुमार। तो ये ध्यान रखिए। और केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। तो ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये वृद्धि की गई है और इस वृद्धि का जो उद्देश्य है स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। यानी जो आयात किए जा रहे हैं औजार उनको कम करना है, क्योंकि अगर जो टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोग वहां से कम खरीदेंगे। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है? तो खनिज कानून विधेयक 2020 है जो लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है। भारत में कोयला क्षेत्र का जो राष्ट्रीयकरण है 1973 में किया गया था और इससे इस जो कोयला खान अधिनियम है 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। अगर आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है
कि जो ये कोयला खान अधिनियम है इसमें संशोधन करके 2020 में खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है। इसका उद्देश्य ऐसी कंपनियां जिनके पास भारत में कोयला खनन का अनुभव नहीं है और खनिज पदार्थों का अन्य देशों में, या उनके पास भारत में तो खनिज खनन का अनुभव नहीं है लेकिन अन्य देशों में खनन का अनुभव है, तो वे कोयला लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी में भाग ले सकेंगी। तो ये ध्यान रखिए, इसे अभी पारित किया है, ये लोकसभा के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो एशले जॉन कूपर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, वो एक टेनिस खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ की करेंसी डॉलर है और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है? तो ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा ऑर्डर मी के द्वारा ऑर्डर मी के नाम से जारी करने की घोषणा की गई है और कहा जा रहा है कि इन्हें एक दिन में 10,000 से भी अधिक ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। और पतंजलि आयुर्वेदा की स्थापना 2006 में हुई थी, मुख्यालय हरिद्वार में है और इसके मालिक है बालकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य खेल गतिविधियों को बढ़ाने के साथ स्पॉन्सरशिप और बिजनेस बढ़ाने जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। और यहाँ आईसीसी के बारे में देखें तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। इसके सीईओ हैं मनु साहनी और अध्यक्ष हैं इसके शशांक मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? तो अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट गूगल के द्वारा जीता गया है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, स्थापना 1998 में हुई थी, मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और गूगल के संस्थापक काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके संस्थापक है सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की रिवीजन करते हैं हम एक बार। तो रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अमेरिका ने की है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना है? तो ये बना है भारत। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो 24 मई को मनाया गया। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंक से घटाकर कितना किया है? तो 4%। हाल ही में किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो अजरबैजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो 2023 तक के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया? तो केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की? तो निर्मला सीतारमन ने। किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया? लोकसभा ने। टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हो गया, वह किस देश के थे? ऑस्ट्रेलिया के। पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है? ऑर्डर मी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का आयोजन शुभारंभ किया? तो आईसीसी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? तो ये जीता है गूगल ने। और बात करें कल की क्विज के आंसर्स की, तो कल की क्विज का पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फोक एल्बम द मिसिंग ईयर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले किस अमेरिकी लोक गायक का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है जॉन प्राइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किए गए? तो इनका नाम है पराग राजा। इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में जिसने भी डिटेल से बताया उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आप डिटेल के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें।
और चलते हैं आज की क्विज के क्वेश्चंस पे। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के कारण विकासशील देशों की बिगड़ी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सहायता राशि $6.5 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो ये पहला क्वेश्चन है। और इसी क्विज का सेकंड क्वेश्चन है, भारत विश्व में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का अकेले लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इसे शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।